ઉત્તરાખંડમાં કુદરતી આફત પછી રાહત અને બચાવની કામગીરી સતત ચાલી રહી છે। તંત્ર અને રાહત બચાવ એજન્સીઓ દ્વારા 2 દિવસમાં 729 વ્યક્તિઓને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવી છે, તેમજ લાપતા વ્યક્તિઓને શોધવા માટે યુદ્ધ સ્તર પર રેસ્ક્યુ ઓપરેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે। લાપતા વ્યક્તિઓને શોધવા માટે તમામ પ્રકારની પદ્ધતિઓ અજમાવવામાં આવી રહી છે। એસડીઆરએફ અને એનડીઆરએફ દ્વારા થર્મલ ઇમેજિંગ અને વેક્ટિમ લોકેટિંગ કેમેરા અને ડોગ સ્ક્વોડની મદદથી કાટમાળ અને ભારે પથ્થરોની નીચે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको बताते हैं कि अभी भी धराली में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ ही धराली, हर्षिल और गंगोत्री में जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी किया जा रहा है। आप देखें कि यहाँ पर जो रसद का जो सामान है वो हेलीकॉप्टरों में लैंड किया जा रहा है और इस रसद के सामान को धराली पहुँचाया जाएगा, हर्षिल पहुँचाया जाएगा और इसके अलावा जो गंगोत्री है वहाँ पहुँचाया जाएगा। जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इस बात का जो ध्यान है वो राज्य सरकार रख रही है। और लगातार यहाँ पर आप देखें कि 7 हेलीकॉप्टर इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित लाने का काम है वो राज्य सरकार कर रही है और इसके साथ साथ ही जहाँ लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने का, उनकी हर ज़रूरत और दवाई का इंतजाम भी राज्य सरकार कर रही है, ताकि वहाँ पर किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। आपदा बड़ी है, समय लगेगा, यही कारण है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद है वो राज्य सरकार वहाँ पर फंसे हुए लोगों तक पहुँचा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, मातली कैंप, उत्तरकाशी।